हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अपनी आजादी के स्वर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द इंटरिम हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। केंद्र ने राजेश कुमार श्रीवास्तव को तेल और प्राकृतिक गैस निगम का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह तीसरे अंतरिम प्रमुख है जिन्हें पिछले 17 महीनों में नियुक्त किया गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने 1 सितंबर 2022 को ऊर्जा महारत्न के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। रवि किशन टक्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ LIC HFL। जो इंद्रमीत गिल है ये अपॉइंट हुए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अक्षय मुंद्रा बने हैं CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया। विनायक पाई बने हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। नकुल जैन बने हैं CEO ऑफ PTM पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यस बैंक के जो एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं ये बने हैं RS गांधी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस? महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान की सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिला निधि योजना है इसकी शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं के लिए इस स्कीम का ऐलान बजट के दौरान उन्होंने ये किया था। और इस योजना के बारे में हम बात करें तो व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसके अंदर और इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40,000 तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें। वेयर विल द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो ये जो होने वाले हैं राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड टू स्पीड अप कोर्ट केसेस? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018 to 19 to 20 रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो ये जो है ये इंडेक्स भी राजस्थान ने निकाला है। इस इंडेक्स के अंदर राजस्थान ने टॉप किया है। ए स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिसका नाम है आंचल फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन लॉन्च? तो ये जो है करौली के अंदर लॉन्च किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर राजीव गांधी खेल पुरस्कार एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है तो इसका अनाउंसमेंट भी राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स कॉफी कंपनी? किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना नया CEO अपॉइंट किया है। नरसिम्हन 1 अक्टूबर से हार्वर्ड शुल्त्ज की जगह स्टारबक्स के CEO का पद संभालेंगे।
55 वर्षीय नरसिम्हन को लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। नरसिम्हन ने लेसॉल और एन फैमिल बेबी फॉर्मूला के निर्माता, यूके स्थित रैकेट बैंकिजर ग्रुप के मुख्य कार्यकारी के अधिकार जो रूप में इन्होंने काम किया है। चलिए सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज की हम बात करें। करंट सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल कंपनी वॉलमार्ट, तो ये कौन है? तो ये है डग मैकमिलन। करंट सीईओ ऑफ मैसेजिंग एम व्हाट्सएप, तो ये है विल कैथर्ड। करंट सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, तो ये है सत्य नडेला। करंट सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, तो ये है टिम कुक। करंट सीईओ ऑफ ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब, तो ये है सुजन वॉसिकी। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा ने रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की स्टार्टिंग की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। सुअर पालन योजना के माध्यम से राज्य पोर्क आपूर्ति की कमी को दूर करने की योजना बनाया है। मेघालय की हम बात करें तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी कैपिटल शिलोंग है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के संगमा। चीफ जस्टिस है संजीव बैनर्जी। 1 नेबरिंग स्टेट है असम। 1 नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। 2 लोकसभा सीट्स है। 1 राज्यसभा सीट्स यहाँ पे है और 60 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2 सितंबर को मनाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति के सबसे बहुमुखी उत्पादों में से एक नारियल का इस्तेमाल खाने पीने और कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तक हर चीज के अंदर किया जाता है। नारियल का इस्तेमाल कई भारतीय और विदेशी व्यंजनों के अंदर किया जाता है। इस साल विश्व नारियल दिवस 2022 की थीम रखी गई है, खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये इस बार की थीम है। और हर साल 2 सितंबर को नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड नासा's telescope for the first time to take a direct image of an exoplanet outside Earth's solar system. खगोलविदों ने पहली बार पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर किसी एक्सोप्लेनेट की सीधी छवि लेने के लिए नासा के टेलीस्कोप का उपयोग किया है। तो जो टेलीस्कोप है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो यूज है इसके लिए किया गया है। और पहली बार खगोलविदों ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह की तस्वीर लेने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज किया है। और इस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई जो एक्सोप्लेनेट की पिक्चर्स है ये दूर की दुनिया के अध्ययन के लिए भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द CAPF ई आवास पोर्टल फॉर द पर्सनल ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPE ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च की गई है अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। CAPF ई आवास वेब पोर्टल के शुभारंभ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये ऐतिहासिक दिन है। और इस पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे।
और ये वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासीय क्वार्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन को सक्षम ये बनाएगा। टॉप 5 पोर्टल्स को चलिए हम रिवाइज करें। Who has announced the launch of a portal named e-समाधान for redressal of grievances of students? तो ये जो है UGC ने लॉन्च किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स EV इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च, तो ये HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। इंडियाज फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स नेम्ड निधान हैज बीन लॉन्च्ड, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। टू एडवांस द सिस्टम ऑफ आंगनवाड़ी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज लॉन्च्ड जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, which state has the highest number of death in traffic accidents? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक जो मौतें हैं ये किस राज्य के अंदर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में 1,55,622 लोगों की जान गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24,711 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान 2 पहिया से अधिक जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं और कुल 69,240 मौतें जो है ये दर्ज की गई है। जो 2 व्हीलर्स है सबसे अधिक जो हादसे हैं ये तमिलनाडु के अंदर हुए हैं, जहां पर 8,259 लोगों की जान गई है। राज्य राजमार्ग पर सबसे अधिक 18,560 हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य राजमार्ग पर मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है, जहां 5,891 लोगों की जान गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जो निदेशक है डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई बुक लिखी है। और इस बुक का जो प्रकाशन है ये अस्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। पुस्तकों में 1991 के दौरान LPG सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के बाद नए निजी क्षेत्रों के बैंक का लाइसेंस, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ स्टोरी जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स जो है ये लिखी गई है सानिध्य शर्मा के द्वारा। लॉयंस ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये लिखी गई है स्टीफेन बार्कर के द्वारा। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री अंगेज जो बुक है ये लिखी गई है संजय भारू के द्वारा। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेटेड जो वार बुक है ये लिखी गई है सामुएल मोयन के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिंस व्हेन इज द 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर है।
महिला और बाल विकास 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है और ये अभियान 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसका जो उद्देश्य है, ये पोषण अभियान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम यह है। और इस बार की थीम रखी गई है महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा, इस बार की थीम है। चलिए 3 सितंबर के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है वसुधा गुप्ता। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया के बाली के अंदर ये हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जो वर्चुअल स्कूल है ये खोला है, लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परख, इसका नाम है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया की जो पहले बल्लेबाज है ये कौन से बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है दुबई के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मायापुरी वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कृषि त्योहार नुआखाई जुआर 2022 किस राज्य के अंदर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनाया गया है ओडिशा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन जो वीक है ये कब से मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल के साथ में ये जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओयू साइन हुआ है। और ये था 3 सितंबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को अपॉइंट किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ जाकर उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।